डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। सबसे पहले हमारा एल्गोरिथम। एन एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एल्गोरिथम जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फ्लो चार्ट इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस। फ्लो चार्ट जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे हम सिम्बल्स और शेप का यूज़ करते हैं। द एल्गोरिथम डज नॉट फॉलो एनी रूल्स। फ्लोचार्ट जो एल्गोरिथम जो है वो कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है एज अ कम्पेयर टू फ्लो चार्ट। अगला है हमारा इट इज़ कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। एल्गोरिथम जो है वो समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज अ कम्पेयर टू फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इसलिए ईजी है समझने में क्योंकि इसमें हम सिम्बल्स और शेप्स का यूज़ करते हैं जो हमें क्लियरली समझ आ जाता है कि प्रोसेस क्या हो रहा है, प्रोग्राम में डाटा कहाँ आ रहा है, कहाँ इसका एंड हो रहा है। अगला है हमारा इन द एल्गोरिथम प्लेन टेक्स्ट इज़ यूज। एल्गोरिथम में हम प्लेन टेक्स्ट यूज़ करते हैं, लाइक हम इसमें इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं जो हमारे लिए समझना आसान होता है। और फ्लो चार्ट में हम सिम्बल्स और शेप्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ ईजी टू डीबग। एल्गोरिथम जो है वो डीबग करने में आसान है। जैसे हमारी कोई गलती हो जाए, एल्गोरिथम लिखते समय स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसको हम कट करके साइड में जो सही उसकी स्पेलिंग है उसको हम लिख लेते हैं। पर अगर यही गलती फ्लो चार्ट में हो जाए तो वो थोड़ा सा हार्ड होता है उसको डीबग करना, क्योंकि हमें वो पूरा ही कट करना पड़ता है उस फ्लो चार्ट को। अगला है हमारा इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग। एल्गोरिथम जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है एज अ कम्पेयर टू फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इसलिए टाइम ज़्यादा लेता है क्योंकि इसमें हम सिम्बल्स और शेप का यूज़ करना पड़ता है जिसको बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल है फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के बीच में, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 3 नंबर। यहाँ पे हमने 3 नंबर को फाइंड करना है, एवरेज उसका निकालना है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे फ्लो चार्ट, मतलब यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट बनाया है इसी क्वेश्चन का और यहाँ पे हमने इसका एल्गोरिथम लिखा है। तो जब हम प्रोग्राम करते हैं तो पहले हम एल्गोरिथम लिखते हैं उसका, फिर हम उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं और उसके बाद हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो स्टेप 1 में लिखा है स्टार्ट। स्टेप 2 में क्या लिखा है, रीड 3 नंबर जो कि हमने ए बी सी लिए हैं। स्टेप 3 में कंप्यूट सम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। स्टेप 4 में हमने कंप्यूट एवरेज करा है, सम डिवाइड बाई 3, हमने इन तीनों को डिवाइड करा है। स्टेप 5 में क्या करा है, प्रिंट एवरेज वैल्यू। हमने स्टेप 5 में इसको प्रिंट करवाने के लिए बोला है, मतलब हमें यहाँ पे इन तीनों वैल्यू को प्रिंट करवाना है, ठीक है। और स्टेप 6 में हमने क्या कर दिया, इसको स्टॉप। इसके बाद हमने यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट बनाया है इसी की तरह। स्टार्ट हमने करा है, इसको सिंबल यूज़ करा है, यहाँ पे हमने टर्मिनल सिंबल यूज़ करा है। और नेक्स्ट हमने इनपुट आउटपुट सिंबल यूज़ करा है जहाँ पे हमने लिखा है रीड 3 नंबर ए बी सी। और फिर नीचे हमने प्रोसेसिंग सिंबल को यूज़ करा है जहाँ पे हमने लिखा है कंप्यूट सम ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट फिर हमने यहाँ पे प्रोसेसिंग सिंबल को यूज़ करा है जहाँ पे हमने लिखा है कंप्यूट एवरेज सम डिवाइड बाई 3, ठीक है। फिर नीचे हमने फिर से इनपुट और इनपुट और आउटपुट सिंबल का यूज़ करा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम इन दोनों सिंबल का यूज़ इनपुट और आउटपुट के लिए करता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे फिर से हमने इनपुट आउटपुट सिंबल लगाया है जहाँ पे हमने आउटपुट को शो करा है। यहाँ पे हमने लिखा है प्रिंट एवरेज वैल्यू और इसके बाद हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो ये था हमारा फ्लो चार्ट और ये था हमारा एल्गोरिथम। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। यहाँ पे हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं एल्गोरिथम को जो कि हमें समझने में, जो हमारे लिए समझना इजी होता है। हमने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को लिखा है और यहाँ पे हमें सिंबल्स का यूज़ करा है, शेप्स का यूज़ करा है, तो ये हमारा फ्लो चार्ट हुआ। तो हमें समझने में आसान कौन सा होता है, जैसे फ्लो चार्ट को हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें क्या प्रोसेसिंग हो रही है, मतलब कौन सा डाटा कहाँ जा रहा है, ठीक है। प्रोसेसिंग क्या हो रही है, एंड कहाँ हो रहा है, स्टार्ट कहाँ हो रहा है। और ये हमारा एल्गोरिथम है, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ये बिगनर्स के लिए समझना, ठीक है, एज ए कम्पेयर टू फ्लो चार्ट। तो यही मेनली डिफरेंस था फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में।